राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु को समर्पित कामदा एकादशी हिंदू संस्कृति में अपना एक विशेष स्थान रखती है। कामदा एकादशी का व्रत व्यक्ति की छुपी हुई कामनाओं की पूर्ति करता है। कामदा एकादशी चैत महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष कामदा एकादशी शनिवार 1 अप्रैल 2023 को रहेगी। कामदा एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त सुबह 4:30 से आरंभ होगा और समापन 2 अप्रैल सुबह 5:02 पर होगा। तो आइए जानते हैं इस व्रत को लेकर कुछ जरूरी बातें। ऐसी मान्यता है कि इस शुभ तिथि पर व्रत रखकर भगवान नारायण की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, स्वर्णदान और हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे अधिक पुण्य फल मात्र कामदा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। कामदा एकादशी का व्रत विवाह में आने वाली परेशानियों को दूर करने वाला भी माना गया है। जिस किसी भी कन्या की शादी में अड़चने आ रही हैं, वह कन्या कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 2 साबुत हल्दी की गांठें अर्पित करे। भगवान को ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर अपने मन में अपनी परेशानियां बोलकर प्रार्थना करे। ऐसा करने से कुमारी कन्याओं की मन चाहे वर की कामना पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से उपासक को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सर्व कार्य सिद्ध और मनोकामना पूरी करने के लिए बेहद उत्तम मानी गई है। इस दिन भगवान हरि नारायण की विधिवत पूजा करने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और घर में क्लेश व दुख दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख शांति और संपन्नता आती है। इस व्रत के प्रभाव से उपासक की सभी बुरी आदत भी दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में राजा दिलीप ने भी इस एकादशी के व्रत का महात्म्य अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। गुरु ने उन्हें बताया था कि एक बार भोगीपुर नामक नगर में एक राजा पुंडरीक राज्य करते थे और उस राज्य में कई अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व रहते थे। उसी राज्य में ललिता और ललित नाम के पति पत्नी रहते थे और उन दोनों के बीच में अत्यंत गहरा प्रेम था। एक दिन ललित राज दरबार में गान कर रहे थे, तभी उनको अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई, जिससे सुर, लय और ताल बिगड़ने लगे। उनकी यह गलती राजा ने पकड़ ली। ललित ने राजा को पूरी बात बता दी, जिससे राजा क्रोधित हो गए और ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्राप की वजह से वह मनुष्य से राक्षस बन गया था। इससे ललिता को काफी दुख पहुंचा और वह श्रृंगी ऋषि के पास पहुंची। जब ऋषि ने कामदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी, ललिता ने चैत एकादशी का व्रत रखकर भगवान नारायण से प्रार्थना की, मेरे इस व्रत का फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए। भगवान नारायण ने पत्नी का व्रत का फल उसके राक्षस बन चुके पति ललित को दे दिया, जिससे वह राक्षस से एक बार फिर मनुष्य बन गया। इस व्रत के विषय में यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से उपासक ब्रह्म हत्या जैसे पापों और पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। कामदा एकादशी के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि से नियमों का पालन करना जरूरी है। एकादशी से एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवावें। फिर
चंदन से तिलक लगाकर फूल अर्पित करें और प्रसाद लगाएं। इसके बाद उन्हें दीपक से भगवान विष्णु की आरती उतारें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। इसके बाद सायंकाल के समय भगवान विष्णु की आरती करें और रात के समय भजन कीर्तन करें। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को मुक्ति देने वाला मंत्र बताया गया है। जो लोग मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वे भी इस मंत्र का जाप करते हैं। इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने से भगवान की कृपा प्राप्ति होती है और इससे प्राणी भवसागर से पार होता है। तो ऐसी ही नई नई जानकारियों के साथ हम आते रहेंगे। तो आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।